नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में अच्छी कंपैरिजन होने वाली है बिकॉज एकदम तगड़ी कंपैरिजन है बिटवीन हाइसेंस की Q7N जो एकदम फ्रेश मॉडल है, हाल ही में लॉन्च हुई है, और उससे भी ज्यादा फ्रेश है व्यू मास्टरपीस 2024 वाली QLED। दोनों ही QLED है, इसे हम कंपेयर करेंगे। मैं स्पेसिफिकली फोकस करूंगा 55 इंच पे, पर आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट 65 इंच एंड द अदर साइजेस दैट आर अवेलेबल इन बोथ दीज मॉडल्स। वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ जस्ट स्टेपिंग आउट ऑफ दिस वीडियो एंड वॉचिंग सम अदर वीडियो। मेरे चैनल पे आपको हैंड्स ऑन रिव्यूज भी मिलेंगे, आप वो चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के वीडियोस में, बट दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो। पहला डिस्क्लेमर। दूसरा डिस्क्लेमर ये मानना है कि भाई इनके जो प्राइसेस जो मैं आपको दिखाऊंगा दे माइट चेंज बिकॉज सेल्स आते हैं जाते हैं और प्लस कोई लिमिटेड टाइम डील्स भी होता है, सो द प्राइसेस माइट स्लाइटली चेंज, वो भी आपको ध्यान में रखना है। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा मेरे हर एक वीडियो की तरह जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। मोर और लेस दोनों में बराबरी की टक्कर है, पर हाइसेंस की Q7N QLED जो है वो कुछ कुछ एरियाज में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। व्हाई? देखिए, HDMI पोर्ट्स दोनों ही में 4 मीटर है, विच इज फैंटास्टिक। जितने ज्यादा उतना बेटर। यहां पे दोनों में 4 HDMI पोर्ट्स है। HDMI ER का सपोर्ट भी है। USB पोर्ट भी 2 है, एक USB 3.0 है, एक USB 2.0 है। एकदम बराबरी की टक्कर। ऑप्टिकल पोर्ट है, ईयरफोन पोर्ट है, ईथरनेट लैन है, वाईफाई दोनों ही टेलीविजन में डुअल बैंड है। यहां पे डिफरेंस है। ब्लूटूथ 5.0 का स्टैंडर्ड है Q7N में, और 5.3 का स्टैंडर्ड है इन व्यू मास्टरपीस 2024 वाली QLED। अब देखिए, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में चाहे वो 5, 5.1 या 5.3 हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप स्पेसिफिकेशंस ऑन पेपर देखेंगे देन व्यू इज डेफिनेटली अहेड। फार फील्ड माइक्स आपको नहीं मिलेगा हाइसेंस Q7N में, तो अगर आप फैन हैं ऑफ यूजिंग अ फार फील्ड माइक, आई एम नॉट अ फैन बट इफ यू आर देन यस, आपको फार फील्ड माइक्स मिलेंगे व्यू मास्टरपीस QLED में, और इसलिए वो आगे बढ़ जाती है इन द पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी वाली एरिया बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स। अब ऑडियो एंड साउंड में भी ऑलमोस्ट बराबरी की टक्कर है। आप बोलेंगे आपने 49 वॉट्स को लाल में क्यों मार्क नहीं किया हुआ है, आई विल एक्सप्लेन व्हाई। बिकॉज देखिए, हाइसेंस की जो Q7N QLED है उनके 49 वॉट्स को मैं अगर 100 वॉट से भी कंपेयर करूंगा व्यू के, ये ऑलमोस्ट उसको बराबरी की टक्कर देगा, वेदर इट्स लाउडनेस, वेदर इट्स ऑडियो फिडेलिटी। इनफैक्ट ऑडियो फिडेलिटी की अगर मैं बात कर लूं, मेरे पास 49 वॉट्स का E7K Pro है एंड 100 वॉट्स का व्यू ग्लोलेड है। अगर आप इन दोनों में से मुझे पूछेंगे कि कौन सा बेटर है, I will say Hisense E7K Pro का 49 watts is better than my 102 watts on my View Glow LED. Why? Because View Glow LED loud तो है, बेस भी काफी ज्यादा है, बेस व्यू का ज्यादा है, बट फ्लैट है, तो आपको इक्वलाइजर ट्वीक करके अपने सेटिंग्स को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई वुड से कि यहाँ पे 100 वॉट्स, 80 वॉट, चाहे वो 200 वॉट ही क्यों ना बोल दें, आई थिंक दे आर मोर और लेस इक्वली मैच्ड। इसलिए मैंने लाल में मार्क नहीं किया हुआ है Q7N QLED को। 2 मास्टर स्पीकर, एक वूफर का सपोर्ट है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे तो व्यू मास्टरपीस क्लेम कर रहा है कि वहां पे 4 मास्टर स्पीकर्स है बिकॉज 4.1, तो लेट मी जस्ट करेक्ट दिस, इट्स 4+1, सो 4.1 का वो स्पीकर्स का क्लेम कर रहे हैं, और Q7N में 2.1 है। आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों ही में अवेलेबल है, DTS:X का सपोर्ट दोनों ही में अवेलेबल है, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस। DTS:X बिकॉज अगर आप ब्लू रे मूवीज देखते हैं थ्रू अ ब्लू रे प्लेयर, then you know how important DTX is. DTS:X. Excuse me. गले में खिचखिच। Configuration in OS. Let's talk about them as well. यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है Q7N QLED को, पर मैं आपको ये भी बोल दूं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा even with 8 GB on Q7N QLED. Why? Because this comes with VIDAA TV OS. Now this is the biggest factor in buying these two televisions. तो ये थोड़ा सा ध्यान में सुनिएगा। Google TV OS जो है आपको सिर्फ व्यू मास्टरपीस में मिल रहा है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा एप्स चाहते हैं, अगर आप ज्यादा एंड्रॉइड गेम्स टीवी पे खेलना चाहते हैं डायरेक्टली फ्रॉम प्ले स्टोर, आई वुडंट रिकमेंड इट, बट अगर आप खेलना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको सिर्फ व्यू मास्टरपीस में मिलेगा। सोने पे सुहागा यहाँ पे ये है कि व्यू मास्टरपीस इज वन ऑफ दोज ओनली फ्यू टीवीज इन दिस प्राइस रेंज which actually comes with 3 GB RAM and 32 GB का internal storage
आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड मेरे सारे वीडियोस में कि गूगल टीवी एक हैवी टीवी ओएस है। तो गूगल टीवी ओएस में सारे टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स को इनफैक्ट 3 GB रैम एंड 32 GB स्टोरेज देना चाहिए। अच्छी बात यहां पे व्यू का ये है कि वो दे रहे हैं। अब देखिए TCL की C61B भी आती है, C69B एंड C655, उसमें भी 32 GB का स्टोरेज है बट रैम 2 GB है। और प्लस दैट टीवी इज नॉट एज गुड एज बोथ दीज टीवीज। इन अ शॉर्ट व्हाइल आई विल एक्सप्लेन व्हाई। 3 GB का रैम इज प्लेंटी in Vira TV OS because it's a light TV OS, तो 3 GB का रैम is more than enough। दोनों ही टेलीविजन में आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिलेगा, पर the biggest differentiating factor in both these would be एक में है विडा, एक में है गूगल। अब देखिए Vira TV OS is absolutely fine, I in fact like it because it's really fast, पर इनमें आपको कोई भी अच्छे मीडिया प्लेयर नहीं मिलेंगे, यानी VLC हो गया, MX प्लेयर हो गया, कुछ नहीं मिलेगा विडा में। हॉटस्टार सिर्फ 1080p पे चल रहा है, पर अगस्त में एक अपडेट आने वाला है तो 4K हो जाएगा हॉटस्टार। इसके अलावा मेजर एप्स अवेलेबल है जैसे प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार इन 1080p राइट नाउ बट 4K इन अगस्त। आपका जियो सिनेमा भी है, सोनी लाइव है, एप्पल टीवी है, तो मोस्ट ऑफ दी OTT प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, पर VLC प्लेयर नहीं मिलेगा, अच्छे मीडिया प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, एंड्रॉइड गेम्स नहीं मिलेंगे, जो आपको गूगल टीवी OS में स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। Advantage Google TV there. Let's move on to the most important aspect of buying a TV because मैं बोलता हूं अपने वीडियोस में ये भी कि साउंड भले ही कम हो। देखिए अब 20 वॉट्स के स्पीकर्स भी अगर आपको मिलते हैं ना टीवी में, आप एक स्पीकर सेटअप लगा करके उसे इंप्रूव कर सकते हैं। साउंड आप चेंज कर सकते हैं, यहां तक कि आप OS भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वो विडा मिला है, आप गूगल का क्रोमकास्ट डाल दीजिए, गूगल टीवी हो गया। आप फायर टीवी स्टिक डाल दिए, फायर टीवी हो गया। आप एप्पल टीवी लेके एप्पल टीवी कनेक्ट कर लीजिए, एप्पल टीवी हो गया। तो वहां पे तो आप दो टीवी OS को एंजॉय करेंगे। तो OS भी बदल सकता है, साउंड भी इंप्रूव हो सकता है, पर एक चीज नहीं बदल सकती है टीवी में, वो है उसका पैनल टाइप, वो है उसका रिफ्रेश रेट, वो है उसका ब्राइटनेस। दिस विल नॉट चेंज। आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके इसे चेंज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई व्हेन यू आर बाइंग अ टीवी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज द पैनल टाइप। टीवी में कितनी ब्राइटनेस है, रिफ्रेश रेट कितना है अगर आप गेमिंग करते हैं। इसीलिए इस वाले जो सेक्शन है उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए हाइसेंस Q7N QLED जो है वो IPS पैनल के साथ भी आता है और VA पैनल के साथ भी आता है। आपको Q7N का 65 इंच वाला जो वेरिएंट है, ओनली द 65 इंच वेरिएंट कम्स विद IPS पैनल। तो अगर आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहिए, परिवार वालों के साथ बैठ करके देख रहे हैं, then yes, IPS panel would make more sense than a VA panel because VA panel में viewing angles मार खा जाते हैं, पर कॉन्ट्रास्ट रेशियो तगड़ा होता है और आपका ब्लैक्स जो है वो तगड़ा होता है। IPS टीवीज में क्या क्या होते हैं, कभी कभार मैंने E7K Pro की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसे कमेंट किया हुआ है, there's something called an IPS glow। उससे ब्लैक जो है कभी कभार थोड़ा हल्का ग्रेश दिखना लग जाता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। पर हाँ, व्यूइंग एंगल्स अनमैच्ड। तो अगर आपको परिवार वालों के साथ टीवी देखना है, यानी एक्सट्रीम एंगल्स पे बैठ करके देख रहे हैं, IPS पैनल नहीं लीजिएगा। इफ यू वांट बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियो, गुड HDR कॉन्ट्रास्ट परफॉर्मेंस, देन VA पैनल इज बेटर सूटेड अगर आप स्ट्रेट देख रहे हैं टीवी को। तो 65 इंच आप ध्यान रखिएगा Q7N का IPS पैनल है। सिमिलरली आपका व्यू मास्टरपीस में भी 65 एंड 75 इंच IPS पैनल्स है, 55 इंच VA पैनल है, और Q7N में आपका 55 इंच, आपका 85 इंच एंड 100 इंच ऑल आर VA पैनल्स। 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस हाइसेंस क्लेम कर रही है इन Q7N, बट लेट मी टेल यू इट कैन एक्चुअली गो हायर देन 500 निट्स इन सर्टेन पीक विंडोज। इनफैक्ट मैंने जब अपनी हाइसेंस E7K Pro की रिव्यू डाली थी, हैंड्स ऑन रिव्यू, उसमें सिर्फ 400 निट्स का टिपिकल ब्राइटनेस है। सिमिलर टू दिस इसमें भी Q7N में भी 400 निट्स का टिपिकल ब्राइटनेस है, पर मैंने ये भी बोला है that I am confident that it can go and hit higher peak values, यानी 500 निट्स के ऊपर भी जा सकता है मेरा E7K Pro। Similarly here I would say कि हालांकि Hisense is advertised as 500 nits, I am confident that it can go beyond that. It can actually touch 650-700 nits in certain peak windows as well. View Masterpiece तो डायरेक्टली क्लेम कर रहा है कि उसमें 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस के मामले में ऑन पेपर व्यू इज कंपैरेटिवली अहेड। अब कॉन्ट्रास्ट रेशियो का आपने क्या लिखा हुआ है यार, इतना सारा कुछ लिखा हुआ है और व्यू में सिर्फ एक ही पॉइंट है। देखिए व्यू का मैं एक चीज बोलता हूं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो उन्होंने यहां पे लिखा हुआ है 10 million/1।
I don't exactly buy it. Why? I'll tell you, because 10 million:1 contrast ratio can actually happen in mini LED TVs, पर ये एक mini LED TV नहीं है. I doubt कि उतना पहुंच पाएगा 10 million:1, but contrast ratio is good on View Masterpiece as well. In fact, मेरी View GlowLED में भी वो एक VA panel है, contrast ratio is very good in that. Q7N में why the difference? Because देखिए panel type is different. अगर आप 55, 85 और 100 इंच देखेंगे, उसमें देखिए कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है वो स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है और 4000:1, 6000:1 एंड 5000:1. ये स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है बिकॉज दे आर ऑल वीए पैनल्स. आपको सिर्फ 65 इंच में 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिखेगा एंड दिस इज अ डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड दिस इज बिकॉज इट्स एन आईपीएस पैनल. सिमिलरली इवन ऑन आपका व्यू मास्टरपीस जो है 55 इंच जो है उसमें आपको स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगा बिकॉज वो एक वीए पैनल है. डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको मिलेगा इन एन आईपीएस पैनल व्हिच इज 65 एंड 75 इंचेस. हालांकि उन्होंने नंबर्स को इन्फ्लेट किया हुआ है. आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट, बट लेट मी टेल यू दैट द कॉन्ट्रास्ट रेशियोज आर गुड ऑन व्यू की टीवीज एज वेल. दोनों ही टीवीज आर वेरी वेरी गुड फॉर गेमिंग बिकॉज दोनों टेलीविजन में आपको 4K at 144 हर्ट्ज का भी सपोर्ट मिलेगा, बट दिस इज ओनली ऑन पीसी. प्लीज नोट 4K 144 हर्ट्ज दोनों ही टेलीविजन कर सकते हैं, पर ओनली ऑन पीसी गेमिंग. दे कैन डू 4K 120 हर्ट्ज ऑन कंसोल्स. तो अगर आपके पास Xbox Series X है, आपके पास PS5 है, 4K 120 हर्ट्ज कर सकता है. नाउ रिमेंबर मैंने आपको बोला था कि TCL की C61B, C655, C69B के बारे में मैं जब बात कर रहा था मैंने बोला था कि मैं वापस बात करूंगा. प्लीज नोट कि ऑल दीज TCL TVs कैन नॉट डू 4K 120 हर्ट्ज. वो एडवर्टाइज करते हैं कि उनमें DLG 120 हर्ट्ज है. उसका क्या मतलब है? एल्गोरिथमिकली बूस्टेड है. 1080p 120 हर्ट्ज करेगा वो पीसी पे. PlayStation 5 के साथ वो करेगा 1440p 120 हर्ट्ज. तो ये आपको ध्यान में रखना है. दे आर नॉट नेटिव 4K 120 हर्ट्ज टीवीज. तो अगर आप गेमिंग करते हैं, सीरियस गेमिंग, कैजुअल गेमिंग चलेगा, उसमें भी हो जाएगा अच्छा. पर अगर आप काफी ज्यादा गेमिंग करते हैं, देन स्किप द C61B, skip the C69B and even the C655. Look at these televisions. Q7N, in fact आप E7K Pro को भी देख सकते हैं even in 2024 because वो भी एक 4K 120 हर्ट्ज वाला पैनल है. 240 हर्ट्ज भी कर सकते हैं दोनों ही टीवीज यहां पे इस कंपैरिजन में व्यू मास्टरपीस एंड Q7N. पर रिड्यूस हो जाएगा आपका रेजोल्यूशन, यानी 240 हर्ट्ज जब वो हाई रिफ्रेश रेट वाली सेटिंग को आप सेलेक्ट करेंगे, रेजोल्यूशन विल ड्रॉप डाउन टू 1080p. वो आपको ध्यान में रखना है. पर हाँ, इट कैन डू नेटिव 4K 144 हर्ट्ज विद पीसी. ये एकदम कंफर्म्ड है. डोल्बी विजन IQ दोनों में, HDR10+, HDR, HLG, यानी जो भी HDR स्टैंडर्ड के बारे में आप सोच सकते हैं इन दोनों ही टेलीविजन में, एंड दे विल नॉट डिसअपॉइंट यू. MEMC का सपोर्ट दोनों ही टीवीज में. वेरिएबल रिफ्रेश रेट यानी FreeSync प्रीमियम मिलेगा आपको दोनों ही टेलीविजन में. HGIG यानी डायनामिक कलर टोन मैपिंग आपको दोनों टेलीविजन में मिल रहा है. एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स मोड भी है, गेम मोड भी है. आपका फुल अरे लोकल डिमिंग भी दोनों ही टेलीविजन में मिल रहा है. हालांकि व्यू मास्टरपीस में मुझे नहीं मालूम है बिकॉज इन्होंने कहीं पे भी स्टेट नहीं किया हुआ है. अगर मैं इनके वेबसाइट में जाकर के इनके ब्रोशर को भी डाउनलोड करूंगा, ये वाला PDF जो है, यहां पे भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कितने जोन्स हैं. बाकी सारे फीचर्स उन्होंने लिखा हुआ है. जैसे देखिए FreeSync प्रीमियम उन्होंने लिखा हुआ है, यहां पे है. थोड़ा सा बढ़ा देता हूं. 3GB का रैम, 32GB का स्टोरेज, लिखा हुआ है क्लियरली 4K 144 हर्ट्ज भी कर सकता है. बट अगेन प्लीज नोट ओनली ऑन पीसी. सारा कुछ लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर द डिमिंग जोन्स. उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे डिमिंग जोन्स है क्योंकि फुल अरे लोकल डिमिंग उन्होंने लिखा हुआ है, पर डिमिंग जोन्स कितने वो नहीं लिखा हुआ है. आई एम ऑफ द अजम्पशन कि 55 इंच में 32 जोन्स ही होगा. इट इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू Q7N, but I'm speculating. Please note that it is not a confirmed news. Let me go back to this sheet because Q7N के जो dimming zones है वो change होते हैं according to the size. 32 dimming zones आपको मिलेगा 55 and 65 इंच में. 96 dimming zones मिलेगा आपको 85 इंच में और 256 dimming zones मिलेगा आपको 100 इंच में. तो जैसा ही साइज बढ़ता है वैसा ही dimming zones भी चेंज होता है. वो आपको ध्यान में रखना है when you buy the Q7N. I think this would be a similar case with View Masterpiece as well, but I don't have that news right now, confirmed news. I think 32 dimming zones है 55 इंच में और 65 इंच में भी. 75 इंच में थोड़े और dimming zones हो सकते हैं, but I'm just speculating right now. Don't quote me on this, please. Now let's talk about pricing and finally मैं conclude करके बोलता हूँ इन दो टीवीज में से कौन सी टीवी मैं चूज करता हूँ.
अब देखिए 55 एंड 65 इंच की जो प्राइसिंग है दोनों की एकदम बराबरी की टक्कर है। Q7N हल्का सा ज्यादा एक्सपेंसिव है इन द 55 इंच। ये प्राइसेस तो मुझे अवेलेबल भी नहीं है मेरे पिन कोड पे, तो मैंने गूगल करके प्राइसेस को निकाल के देखा, उनकी प्राइस हिस्ट्री प्राइस चार्ट देखी है, तो 51,999 जो है वो हाइसेंस Q7N का एवरेज प्राइस रहता है फॉर द 55 इंच। व्यू इज कंपैरेटिवली बेटर फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करना है, इफ यू वांट अ गूगल टीवी स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, यानी आपको क्रोमकास्ट नहीं कनेक्ट करना है, फायर टीवी नहीं कनेक्ट करना है, एमआई का कोई भी स्टिक कनेक्ट नहीं करना है और आपको गूगल टीवी ही चाहिए, देन यहाँ पे 2,000 रुपए सस्ता भी है, 3 GB का रैम एंड 32 GB का स्टोरेज भी है, ब्राइटनेस भी ऑन पेपर इज कंपैरेटिवली मोर, 100 वॉट्स के स्पीकर्स हैं और प्राइस एडवांटेज तो है ही। तो ऑब्वियसली द विनर इन द 55 इंच इज क्लियरली गोना बी व्यू मास्टरपीस 2024। एक और चीज, दिखने में भी वो और प्रीमियम लगता है। आई थिंक दी अरमानी गोल्ड जो वो बोलते हैं वो दिखने में बहुत प्यारा लगता है। आप अगर पर्सनली देखेंगे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लस इसमें फार फील्ड माइक भी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। 65 इंच दोनों बराबरी की टक्कर है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, बट हियर आल्सो आई वुड से द व्यू मास्टरपीस 2024 इन माय पर्सनल ओपिनियन एक्चुअली मेक्स मोर सेंस एंड इट गिव्स मोर वैल्यू फॉर मनी। 75 इंच आपका Q7N आता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली व्यू मास्टरपीस इज द वे टू गो। और 85 एंड 100 इंच व्यू मास्टरपीस पे नहीं आता है, उनका पिछला साल वाला मॉडल है 85 इंच एंड 98 इंच का, पर वो और महंगा भी है देन द 85 इंच एंड 100 इंच ऑफ द Q7N। सो Q7N इन 85 एंड 100 इंच ऑब्वियसली इज द वे टू गो। पर अगर आप 55, 65 या 75 इंच की टीवी देखना चाहते हैं, स्पेसिफिकली 55 इंच एंड 65 इंच, I would say in today's comparison, View Masterpiece 2024 will be my pick because of all the reasons that I have stated. पर हर एक वीडियो की तरह मैं आपको worthy alternatives भी बताता हूँ। 55 इंच की अगर हम बात कर लें, the Hisense की U7K is marginally higher, यानी सिर्फ 7,000 रुपए ज्यादा है than the View Masterpiece 2024 and the Q7N। पर ये 7,000 रुपए ज्यादा में आपको एक मिनी LED पैनल मिल रहा है, आपको ज्यादा डिमिंग जोन्स मिल रहे हैं, तो उससे आपका जो ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन है, ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट है, ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। इसका भी 65 इंच जो U7K का है वो भी एक IPS पैनल है बाय द वे। सो दिस एक्चुअली मेक्स अ लॉट मोर वैल्यू फॉर मनी सेंस, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट हियर। दूसरी एक मिनी LED टीवी जो TCL की है, दैट इज C755, जो U7K से भी ब्राइट है, बिकॉज इसका जो ब्राइटनेस है U7K का दैट इज 1000 निट्स और इसका जो ब्राइटनेस है वो 1300 निट्स है C755 का। तो दिस इज ऑब्वियसली both these TVs are brighter than the TVs in today's comparison and that's why I've considered them as a worthy alternative। और C755 में just like View Masterpiece आपको 3 GB का रैम, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा and Google TV OS straight out of the box। पर the point to note इसकी जो 55 इंच है वो 20,000 रुपए ज्यादा है than the View Masterpiece 2024। तो unless you want a mini LED QLED, then you can save the money and go for View Masterpiece। पर अगर आपको mini LED ही चाहिए, जैसे मैंने अभी हाल ही में एक 43 इंच वाली एक टीवी कम मॉनिटर ली है, मुझे एक मिनी LED ही चाहिए थी, इसलिए मैंने सैमसंग की Odyssey Neo G7 ली है। उसकी हैंड्स ऑन रिव्यू बाय द वे मेरे चैनल पे जाकर के देखिएगा। इनफैक्ट इट इज द ओनली 43 इंच टीवी हियर इन इंडिया जो आपको 4K, जी हाँ 4K 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देगा इन अ 43 इंच। नो अदर टीवी विल गिव इट। एंड व्हाई एम आई कॉलिंग दिस मॉनिटर अ टीवी? मुझे कमेंट्स में कुछ लोगों ने बोला भी, ये तो मॉनिटर है यार, मॉनिटर ही रहेगा, टीवी नहीं हो सकता है। द रीजन व्हाई आई एम कॉलिंग दैट मॉनिटर अ टीवी एज वेल इज बिकॉज इट हैज अ फुल फ्लेजेड Tizen TV OS। रिमोट आता है, जो 16 रिमोट आपको मिलता है ना सैमसंग के टीवीज के साथ, वही एक 16 रिमोट यहाँ पे भी मिलेगा आपको। तो इट इज अ फुल फ्लेजेड टीवी एज वेल। आप इसमें बिना पीसी को कनेक्ट किए, बिना कुछ भी कनेक्ट किए नेटफ्लिक्स प्राइम सब कुछ देख सकते हैं। Tizen TV OS अगर आपको मालूम है क्या है, इट कम्स विद दैट। तो वो भी एक ऑल्टरनेटिव है इफ यू वांट अ 43 इंच फॉर गेमिंग। तो उसका हैंड्स ऑन रिव्यू प्लीज मेरे चैनल पे देखिएगा। पर आज की जो इस वीडियो है उसकी क्लियर विनर इन 55 एंड 65 इंचेस एंड 75 इंच ऑल्सो इज View Masterpiece 2024। अगर मेरे पास एक चॉइस होता ऑफ बाइंग अ टीवी फॉर गेमिंग in this specific budget range, I would have gone with the View Masterpiece 2024 QLED। आपको क्या लगता है? अगर आप मेरे से सहमत हैं, please let me know in the comment section। If नहीं, then also let me know why not यार। I mean, ऐसा क्या है कि View Masterpiece does not make the cut। और अगर आपके कोई सवाल हैं
इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई भी दूसरे टीवीज को लेकर के, जैसे U7 के, U7N, C755, C61B, P71B Pro, प्लीज रीच आउट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। जाने के पहले हर एक वीडियो की तरह यार, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। आई थैंक यू फॉर हिटिंग दैट लाइक, सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ वो हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगा। एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट, फॉर सपोर्टिंग मी। एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दिस इज द ओनली वे हाउ आई कैन मेक मनी। तो देखिए, आपके लिए प्राइस सेम ही रहेगा और जो भी प्राइस आपको सेल में मिलेगा वो आपके लिए सेम ही रहेगा, मुझे बस थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। एंड दिस इज द ओनली वे आई एक्चुअली मेक समथिंग आउट ऑफ दिस चैनल। यूट्यूब की कमाई तो इज लाइक नथिंग। सो प्लीज, इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, आप उन लिंक्स को क्लिक कीजिएगा जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उस वे में भी मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। एंड आई अगेन थैंक यू सो मच इन एडवांस फॉर डूइंग दैट। हम मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। इट्स अ रैप फॉर दिस वन, जैसे कि मैंने कहा। Until the next time, I'll say take care, stay safe, and may God bless you all.